सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम दीक्षा ऐप से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। साथियों, दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से वर्तमान में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स पूरे कर रहे हैं। इसके पूर्व में सेम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत भी बहुत सारे हमने प्रशिक्षण को दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से ही पूर्ण किया है। और साथियों, दीक्षा एप्लीकेशन पर हम यदि गलत तरीके से लॉगिन हो जाते हैं तो फिर हमको प्रशिक्षण को पूरा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे प्रमाण पत्र नहीं आते हैं, कोर्स की पूर्णता नहीं बताता है, तो ऐसी कई तरह की समस्या हमारे सामने आती हैं। आपको ज्ञात होगा एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन, ठीक है। इस एप्लीकेशन पर भी दीक्षा एप्लीकेशन का आइकॉन दिया हुआ है, ठीक है। और कई बार हमारे शिक्षक साथी एम शिक्षा मित्र पर जो दिए गए दीक्षा ऐप का आइकॉन है वहीं से क्लिक करके सीधे वो लॉगिन हो जाते हैं और वहीं से अपनी कोर्स करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो साथियों, हमको किसी भी तरह से एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध जो दीक्षा ऐप का आइकॉन है उस पर क्लिक करके हमको वहां से लॉगिन नहीं होना है। उसके कुछ कारण हैं, वही आपको बताने वाला हूं और आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख कर रखी है। एम शिक्षा मित्र के माध्यम से दीक्षा ऐप को लॉगिन न करें और न करने के कुछ कारण है। पहला कारण देखिएगा, यहाँ पर एम शिक्षा मित्र के आइकॉन को क्लिक करने पर दीक्षा ऐप सीधे ब्राउजर पर जाकर खुलता है। साथियों, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन में जो दीक्षा ऐप का आइकॉन दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सीधे वो कहां खुलता है? ब्राउजर पर। और ब्राउजर पर खोलने के पश्चात वही स्थिति या वही दृश्य हमको दिखाई देता है जो कि हम सीधे एप्लीकेशन पर क्लिक करके जब जाते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ शिक्षक साथी कई बार ये होता है कि एम शिक्षा मित्र में दिए गए दीक्षा ऐप के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और फिर जाकर के वहां से लॉगिन हो जाते हैं, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथियों, सेम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में एक मार्गदर्शिका दी गई है। उस मार्गदर्शिका में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध जो दीक्षा ऐप का आइकन है उस पर क्लिक करके लॉगिन नहीं होना है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें सीधे दीक्षा ऐप से ही लॉगिन होना है, ब्राउजर से नहीं। साथियों, आपको ये बात ध्यान रखना है कि दीक्षा एप्लीकेशन आपने हो सकता है पूर्व में व्हाट्सएप पर जो लिंक हमको प्राप्त हुई थी उसके माध्यम से डाउनलोड किया होगा, या हम प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर हमारे मोबाइल की जो होम स्क्रीन पर जब आता है दीक्षा एप्लीकेशन का आइकन, वहीं से क्लिक करके हमको लॉगिन हो करके ही अपने प्रशिक्षण को पूरा करना है। अभी मैं आपको जो ऊपर दिया गया बिंदु है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि दीक्षा यदि एम शिक्षा मित्र से हम दीक्षा ऐप के आइकन पर क्लिक करते हैं तो सीधे वो ब्राउजर पर खुलता है। ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। पहले प्रमुख बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। कोर्स की पूर्णता दीक्षा ऐप से ही लॉगिन होने पर होगी। साथियों, जब आप दीक्षा ऐप पर सीधे लॉगिन होंगे, मान लो सीधे क्लिक करेंगे और उस पर लॉगिन होंगे, तभी आपके कोर्स की पूर्णता होगी, ठीक है। यदि आपने जो एम शिक्षा मित्र में दिए गए दीक्षा ऐप के आइकन पर क्लिक करके लॉगिन किया, फिर वहां पर संभव है कि आपके कोर्स की पूर्णता ना हो या कई तरह की समस्या आने लगेंगी। इसके अलावा प्रमाण पत्र भी दीक्षा ऐप से लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही लॉगिन होने पर प्राप्त होंगे। देखिएगा, सीधे दीक्षा ऐप को आप क्लिक करेंगे और वहां पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम सबसे जो नीचे दिया हुआ है उससे आप यदि लॉगिन होते हैं और कोर्स करते हैं तो निश्चित तौर से आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होंगे और वो डाउनलोड भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपने, जैसा कि आपको पूर्व में बताया कि एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध दीक्षा ऐप के आइकन से करते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो आपको वहां से लॉगिन नहीं होना है। आपको मैं प्रैक्टिकली बता देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देना चाहता हूं। चलते हैं सीधे मोबाइल के पर। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र का होम पेज, ठीक है। नीचे जो येलो सर्कल दिया गया है इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहां सबसे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की रो में लेफ्ट साइड में दीक्षा ऐप का आइकॉन, ठीक है। यदि आप यहां से दीक्षा ऐप पर क्लिक करके
आगे बढ़ते हैं तो सीधे यह कहाँ पर खुलेगा, ब्राउज़र पर खुलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिएगा मैं दीक्षा ऐप पर करता हूँ क्लिक, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा ये यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये diksha.gov.in है ना, ये जो दिखाया गया है ये एक प्रकार से वेब पेज। इस पर मैं क्लिक करूँगा देखिएगा तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बता रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा ब्राउज़र का आइकन दिया हुआ है और लॉगिन टू दीक्षा और देखो HTTPS ये दिखा हुआ है, ये को मिला के ब्राउज़र पर खुल रहा है। तो हमको यहाँ से दीक्षा ऐप को लॉगिन नहीं करना है। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे नीचे लॉगिन विद स्टेट, यानी जैसा दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं और जो पेज खुलकर आता है वैसा ही पेज यहाँ भी खुलकर आया है। और हम लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्लिक किया तो ये आगे जानकारी खुल गई है ना, और ये वही सब कुछ आ रहा है ना। ये स्टेट सेलेक्ट स्टेट आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ स्टेट आ जाएगा, है ना। तो जो सारी प्रोसेस है वो उसी प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, हम बैक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से किसी भी शर्त पर लॉगिन नहीं होना है, नहीं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड की ओर। तो देखा साथियों आपने, जब मैंने एम शिक्षा मित्र पर दिए गए दीक्षा ऐप के आइकन से क्लिक किया तो सीधे ब्राउजर पर खुला, है ना। और यहां से अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको भूल कर भी एम शिक्षा मित्र पर दिए गए दीक्षा ऐप के आइकन से क्लिक करके उससे लॉगिन नहीं होना है। सीधे दीक्षा ऐप का जो आइकन है हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, उसी पर क्लिक करके आपको लॉगिन होकर के अपने प्रशिक्षण को पूरे करना है। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने जो जानकारी आपको प्रदान की है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।